नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के कंप्लीट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। आमतौर पर क्या देखा जाता है कि कभी भी ये बीमारी अकेले नहीं मिलती है, साथ में इसका कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जो कि रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी मतलब आंख से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड या नर्व से रिलेटेड कोई ना कोई और प्रॉब्लम इसके साथ ज़रूर मिलती है। तो हमें ट्रीटमेंट से पहले जो आपके साइड बाय साइड कॉम्प्लिकेशन है उनको भी पूरा ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ की जो बीमारी है और जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, वो भी आपस में बहुत ही कोरिलेट होती हैं। मोस्टली केसेस में डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ साथ में ही होती हैं, तो ट्रीटमेंट से पहले इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, डायबिटीज़ में ओवरवेट पेशेंट भी आपको मिलते हैं, अंडरवेट पेशेंट भी आपको मिलते हैं। जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि स्थूल काय के लिए अलग से ट्रीटमेंट है, कृश काय के लिए अलग से ट्रीटमेंट है। तो हमें इस बीमारी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से पूरी हिस्ट्री, पूरा उसका जो बैकग्राउंड है, इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और फिर हम लास्ट में पेशेंट को एक व्यवस्था पत्र, एक चिकित्सा सूत्र, एक प्रिस्क्रिप्शन बना के देते हैं जिसको आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हो तो एक बार डॉक्टर से आप पर्सनली ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पूछनी पड़ती है पेशेंट की और तब हम इसका व्यवस्था पत्र, प्रिस्क्रिप्शन बना के पेशेंट को दे सकते हैं। आज जो मैं आपको इसका प्रिस्क्रिप्शन बताने जा रही हूँ वो कोई भी तरह का पेशेंट है, चाहे टाइप 1 का है, टाइप 2 का है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, बिलो 30 ईयर्स है, आफ्टर 30 ईयर्स है, हर कोई इसको यूज कर सकता है। इसमें सबसे पहले जो मैं आपको चिकित्सा सूत्र बता रही हूँ, देखिए किसी भी बीमारी का आयुर्वेद में सबसे पहला चिकित्सा सूत्र तो यही होता है, निदान परिवर्जनम। निदान मतलब कोजिस, कारण। जिन कारणों से आपको वो बीमारी हुई है उनका परिवर्जन छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा आपको। जब तक आप कारणों का त्याग नहीं करते हो तब तक आपके कोई भी मेडिसिन इफेक्टिव नहीं होगी। तो निदान परिवर्जन में जिस चीज़ भी, देखिए लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये डिजीज है, तो आपको अपने आहार और विहार में चेंजेस करने ही पड़ेंगे, तभी आप ये मेडिसिन लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा असर रहेगा। अच्छा, चिकित्सा सूत्र में आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। आप देखिएगा, सबसे पहला जो द्रव्य है वो हम लेते हैं वसंत कुसुमाकर रस। वसंत कुसुमाकर रस आप ले लीजिएगा 5 ग्राम तक। गुड़मार चूर्ण 40 ग्राम, हल्दी चूर्ण 40 ग्राम और एक जामुन के बीज का चूर्ण आता है 40 ग्राम। ये सारे द्रव्य आपको मिला के इनकी आपको 40 पुड़िया बना लेनी है। पुड़िया हम इसलिए बनाते हैं ताकि मेडिसिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आपको एक एक पुड़िया सुबह शाम लेनी है, मधु के साथ, शहद के साथ आपको ये एक एक पुड़िया लेनी है। खाने के बाद आप इसको ले सकते हो। इसी का सेम दूसरा चिकित्सा सूत्र है, या तो ये यूज कीजिएगा या अगले वाला यूज कीजिएगा। इसमें भी सबसे पहला द्रव्य है वसंत कुसुमाकर रस, सेकंड है हल्दी चूर्ण और आंवला चूर्ण। वसंत कुसुमाकर रस रहेगा इसमें 10 ग्राम तक और हल्दी और आंवले का चूर्ण आपको मिलाना है 50-50 ग्राम तक और इसकी आपकी 50 पुड़िया बन जाएंगी, जिसमें आपको एक एक पुड़िया सुबह शाम लेनी है। इसके अलावा देखिए, यूरिन तो ज़्यादा आता ही आता है। यूरिन इन्फेक्शन, किसी भी तरह का किडनी का इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन लेडीज़ में, ये डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। तो इसके लिए आप एक चंद्र प्रभावती आती है, चंद्र प्रभावती एक टैबलेट, या आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, ज़्यादा दिक्कत है तो आप 2 टैबलेट सुबह शाम भी उसकी ले सकते हो। इसके अलावा एक और उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरह की मेडिसिन ले रहे हो, इसमें एक विजय सार की लकड़ी आती है, आपको किसी भी पंसारी की शॉप पे मिल जाएगी। तो विजय सार की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, अगर आपके पास कोई तांबे का पात्र है, तांबे की बोतल या लोटा है, तो उसमें आप डाल के रात को रख दीजिएगा और सुबह जब आप पानी पीते हो तो आपको वही पानी पीना है। इसको आप रेगुलर कीजिएगा। विजय सार की अगर आप लकड़ी नहीं भिगो के लेना चाहते तो आप इसका चूर्ण भी, पाउडर भी इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये द्रव्य नहीं अवेलेबल होते हैं, आप घर पर नहीं प्रिपेयर कर पाते हो, तो कुछ रेडीमेड मेडिसिन भी आती हैं, जैसे हिमालय कंपनी की आती है। इसमें आपको करेले की टैबलेट या कैप्सूल मिल जाएंगे,
नीम की आपको टैबलेट मिल जाएंगी। एक एक टैबलेट सुबह शाम या दो दो टैबलेट सुबह शाम अकॉर्डिंग टू योर साइन एंड सिम्टम्स आप ले सकते हो। इसके अलावा हिमालय कंपनी की एक टैबलेट आती है डाइबिकॉन डीएस। डाइबिकॉन डीएस स्पेशल डायबिटीज़ के लिए होती है। इसमें आप एक एक टैबलेट या दो दो टैबलेट सुबह शाम यूज कर सकते हो। आप देखिए, जितना भी आप चिकित्सा देखते हो, कोई अलग अलग वीडियोस देखते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो डायबिटीज़ क्या है? आपकी एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि आपने मीठा बंद कर दिया और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई, नहीं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर चुकी हूँ कि सिर्फ डायबिटीज़ में शुगर ही नहीं, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सबका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। अब ये मेटाबॉलिज्म सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होगा। देखिए, ये एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। हालांकि कुछ फैक्टर इसमें हेरिडिटरी भी होता है, लेकिन हेरिडिटरी फैक्टर आप ओवरकम कर सकते हो अगर आपकी लाइफस्टाइल, आपका आहार विहार बिल्कुल प्रॉपर है तो। और आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप किसी भी डिजीज में लेते हो तो वो तभी इफेक्टिव होती हैं जब आप उसको कंप्लीटली आयुर्वेदिक स्टाइल से ही लेते हो। कैसे? जैसे आपका आहार और विहार, पूरा फोकस आयुर्वेद में हमारा आहार विहार पे होता है। आहार मतलब आपकी डाइट कैसी है, कब खाते हो, कितना खाते हो, किस तरह खाते हो। विहार मतलब आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके वर्किंग आवर्स कैसे, आपकी जॉब की स्टाइल कैसी है, आप कब सोते हो, कब उठते हो। तो इन सारी चीज़ों का दवाइयों से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इवन आप लाइफस्टाइल कंट्रोल करके भी, अगर आपकी स्टार्टिंग स्टेज है, तो सिर्फ आहार विहार में चेंजेस करके भी आप अपनी डायबिटीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल में कर सकते हो और पूरी एक हेल्दी लाइफ अच्छी तरह से जी सकते हो। तो आहार विहार का ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, जब भी आप कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हो उसके 4-5 फैक्टर्स होते हैं। आपको योग करना है, प्रॉपर कुछ देर तक एक्सरसाइज करनी है जो कि मस्ट है आज डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। इसमें आप वॉकिंग, जॉगिंग, आसन, प्राणायाम जो चाहो वो कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल होता है। और आहार, आपकी डाइट, विहार, आपका लाइफस्टाइल, योग, एक्सरसाइज, आहार, विहार, और सबसे लास्ट में आप तनाव मुक्त आपकी जीवन शैली। ये सारे फैक्टर अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आपकी किसी और मेडिसिन पे निर्भरता खत्म हो जाती है और आपकी पूरी लाइफ आप नॉर्मल ब्लड शुगर से एक बिल्कुल हेल्दी बंदे की तरह पूरी लाइफ अपनी निकाल सकते हो। लेकिन फिर वही रिपीट करना चाहूँगी मैं, इन सारी चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये मेडिसिन आपके लिए इफ़ेक्टिव होंगी। तो आज से अपने आहार विहार में चेंजेस कीजिएगा। और देखिए, जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है इसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो, अगर अपनी मेटाबॉलिज्म को, अपने सिस्टम को नॉर्मल करना चाहते हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिएगा। और जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं तो इनको सबको फॉलो करना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, तनाव मुक्त जीवन जिएगा, बॉडी में बिल्कुल भी फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे। जितना ज़्यादा आप तनाव रखोगे तो ये सारे फैक्टर होने के बाद भी, फुलफिल होने के बाद भी आपकी बीमारी कंट्रोल में नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।